हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए दोस्तों यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का जो थ्योरेटिकल पार्ट चला रहा हूं उसमें क्लास नंबर 35 लेके उपस्थित हुआ। हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा बायोलॉजी मीन्स जीव विज्ञान का आज टॉपिक दोस्तों डिस्कस करेंगे, जिसमें एक से ज़्यादा पार्ट आ सकते हैं। आपका केमिस्ट्री हो गया, साइंस में फिजिक्स हो गया, अब हम बायोलॉजी को डिस्कस आज से कर रहे हैं। चलिए आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, श्वसन मूल जलोदभिद एवं लवणोदमृदोदभिद दोनों पादपों में पाए जाते हैं। मीन्स श्वसन दोस्तों इन दोनों में पाए जाते हैं। ठीक, आलू में अछिया आइज जो छोटे छोटे दोस्तों वो आलू में होते हैं ना, जहाँ से आप देखते हैं कि आलू के नए पौधे उगते हैं। ठीक है, वो किसके वजह से होते हैं? कायिक प्रवर्धन मतलब कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में मदद करते हैं। किसी पौधे की एक शाखा जिसे कलम कहा जाता है को किसी दूसरे पौधे पे लगाया जाता है। दोस्तों कलम वाला सिस्टम यदि आप किसी नर्सरी में चले जाइए, जैसे यहाँ इलाहाबाद में दोस्तों खुशरू बाग और कंपनी गार्डन, अगर यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों आम के पौधे और इसका क्या बोलते हैं, सबसे ज़्यादा दोस्तों आम के ही पौधे में लगाया जा रहा है। हाँ, अमरूद के पौधे, आंवले के पौधे, ये सब में दोस्तों बहुत ज़्यादा जो है कलम लगाई जाती है। और कलम से दोस्तों एक नए जो है संस्करण का पौधा जो है तैयार होता है, जो अधिक विकासशील होता है और अधिक फल भी देता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए दोस्तों। वे पादप जो केवल सूर्य प्रकाश में भलीभांति विकसित होते हैं उन्हें आदोदभिद मतलब कि हेलियोफाइट्स कहते हैं दोस्तों। राइजोबियम एक प्रकार का सहजीवी जीवाणु है। राइजोबियम कैसा है दोस्तों? सहजीवी जीवाणु है। कोशिका भित्त मीन्स सेलवाल के आधार पे जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में अंतर किया जाता है, क्योंकि पादप कोशिका में दोस्तों कोशिका भित्त उपस्थित होती है और तथा जंतु कोशिका में जंतु कोशिका में कोशिका भित्त नहीं होती है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार आ चुका है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जंतु कोशिका में क्या कोशिका भित्त होती है? तो नहीं होती है, आप बोलेंगे। परागकोश पुष्पकोश या वह भाग होता है दोस्तों जो परागकण पैदा करता है। पुष्प का वह भाग है जो परागकण पैदा करता है। अधिक पैदावार वाले मीन्स की हाई एल्ड वैरायटी वाले संकरण विधि द्वारा तैयार किए जाते हैं। ईख गन्ना के पौधे प्रायः कायिक प्रवर्धन द्वारा संवर्धन किए जाते हैं। इसके आनुवंशिक गुणवत्ता बनाए रखना संभव होता है। दोस्तों गन्ना जानते हैं किसी बीज से नहीं बोई जाती है। गन्ना को छोटे छोटे टुकड़े पे काट लिया जाता है, फिर उसको मिट्टी में दबा दिया जाता है तो वो उगाता है। ठीक है, मतलब एक तरीके से मिट्टी में बोना। ठीक, और वही जो उसके आँखू होते हैं वहीं से दोस्तों नए पौधे उगते हैं गन्ने के। आगे देखिए, टिश्यू कल्चर द्वारा बिना बीज के फलों को विकसित किया जाता है। ठीक, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान प्रकाश ऊर्जा अवशोषित कर ली जाती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्लोरोफिल मुख्य कारक होता है। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित विशिष्ट तरंगदैर्घ्य के दृश्य प्रकाश संश्लेषण में सहायता करते हैं। हरे पौधे मुख्यतः लाल और वह नीले रंग प्रकाश संश्लेषण करते हैं। दोस्तों अगर कहा जाए तो सुबह और शाम प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है, क्योंकि सुबह और शाम आप जानते हैं कि लालिमा छाई होती है, लाल रंग का प्रकाश और नीले रंग का प्रकाश ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू दोपहर के। पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम स्ट्रोमेटा होता है, मीन्स रंध्र होता है। दोस्तों पत्तों में असंख्य रंध्र पाए जाते हैं। रंध्रों का कार्य है वाष्पोत्सर्जन तथा गैसीय विनिमय होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के हरे भागों में सूर्य के प्रकाश और
जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के हरे भागों, सूर्य के प्रकाश तथा जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में। अगर कहा जाए कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधे के पत्ते में किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो सूर्य प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट, जब श्वेत प्रकाश पेड़ पौधों की पत्तियों पे पड़ता है तब यह हरे रंग को छोड़कर अन्य सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है तथा केवल हरे रंग को ही परावर्तित होने देती है, जिस कारण हमें पत्तियां दोस्तों हरे रंग की दिखाई देती हैं। पौधों में वृद्धि विशेष कोशिकाओं द्वारा होती है जो विशेष स्थानों पर स्थित होते हैं दोस्तों। आगे देखिए, पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व नाइट्रोजन है। अपेक्षित तत्व क्या है दोस्तों? नाइट्रोजन है। कंपोस्ट का अपनी उच्च गुणवत्ता के कारण प्रमुख उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। ड्रोसेरा एक कीटाहारी पादप मतलब इंसेक्टिवरस प्लांट, मांसाहारी पादप कार्निवोरस प्लांट है। अब देखो ड्रोसेरा कैसे होता है इसको समझिए थोड़ा। ड्रोसेरा दोस्तों इस तरीके का होता है, ये इस तरीके उसके पत्तियां होती, तो यहाँ पे आके कीट फंस जाता है और ये आपस में सिकुड़ जाता है। फिर इस कीट को ये पौधे धीरे धीरे चूसता है। बीज का अंकुरण बिना प्रकाश के भी संभव है, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि धान वगैरह दोस्तों धान वगैरह जो है खेत में डालने से पहले उसको घरों में जो है बोरों से मतलब पानी छिड़क कर रख दिया जाता है, फिर उस अंकुरित हो जाता है। अंकुरित होने के बाद जो है उसको जो है खेत में ले जाके छिड़क देते हैं और फिर उसका बेहन हो जाता है। फिर बेहन लोग दोस्तों 1 महीने बाद, लगभग 1 महीने बाद उस 25 से 30 दिन में दोस्तों वो फिर खेतों में रोपाई की जाती है। धान का प्रोसेस बहुत लंबा होता है दोस्तों, इसलिए धान का चावल जब होता है तो चावल आपको खाने में भी बहुत मजा आता है। आगे देखिए, क्रोकस पौधों के पुष्प में धागे जैसे महीन भाग को केसर के रूप में प्रयोग किया जाता है। पुष्प का पुरुष मतलब मेल हिस्सा पुंकेसर तथा फीमेल हिस्सा स्त्री केसर कहलाता है। पुंकेसर जिसे स्टेमेन कहते हैं, ठीक। स्टेमेन में ही तंतु और परागकोश उपस्थित रहता है। यूट्रिकुलेरिया का पौधा नाइट्रोजन की कमी वाले मृदा में उगता है। नाइट्रोजन की कमी कहाँ होती है दोस्तों? जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जो तटीय इलाके होते हैं, जैसे मेघालय वगैरह देख लीजिए, मेघालय में नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, आगे देखिए, नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति कीटों के भक्षण द्वारा करने के कारण यूटिकुलेरिया को कीटभक्षी पौधा कहते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ये मेघालय में, ये मेघालय में अधिक पाया जाता है। और इधर केरल साइड जो तटीय इलाका है समुद्र के, अरब के, ठीक है, उधर भी पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मुक्त गैस ऑक्सीजन होती है। पौधे श्वसन की क्रिया में संचित ऊर्जा मुक्त करते हैं दोस्तों। बोरान, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मलिब्डेनम, निकिल, जस्ता पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व होता है तथा कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम दीर्घ पोषक तत्व कहलाते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना ही उपापचय की क्रिया है दोस्तों। सीसा धातु बड़े शहरों की वायु को अधिक प्रदूषित करता है, जैसे दोस्तों दिल्ली, ठीक है, जैसे दिल्ली। एक पारिस्थितिक तंत्र को प्राप्त ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य ही है दोस्तों, जिसमें से केवल 1% से 3% पादपों द्वारा प्रयुक्त होता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। सौर ऊर्जा के प्रयोग में
प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है दोस्तों, जबकि रबर के जलने में कार्बन डाइऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि उत्पन्न होती है। पेट्रोल के जलने में भी CO2, CO और SO2 इत्यादि गैस उत्पन्न होती है। चूना पत्थर के ढांचे का निर्माण करने वाले महत्वपूर्ण समुद्री जीव प्रवाल कोरल हैं, जो लाखों करोड़ों की संख्या में एक समूह में रहते हैं दोस्तों। वृक्ष के तनों में रहने वाले प्राणियों को वृक्षावासी कहते हैं। जो जीव जल तथा थल दोनों जगह रहें उसे उभयचर कहते हैं। जो जल में निवास करें उसे जलचर तथा आकाश में उड़ने वाले को नभचर दोस्तों कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अलग अलग एग्जामों में दोस्तों ये 100 बार से कम क्वेश्चन नहीं पूछा गया होगा। जीवाश्म तथा शैल के आयु को निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। किसी प्रदेश की विशिष्ट वनस्पति का वितरण प्रमुख रूप से मिट्टी, वर्षा मीन्स पानी और तापमान पर निर्भर करता है। लौंग का वानस्पतिक नाम सीजियस एरोमेटिकम है, जो पौधों के पुलकली भाग से प्राप्त होता है। सबसे छोटा पुष्पीय पौधा बुल्फिया है दोस्तों। इसे सामान्यतः वाटर मिल या डक मिल, वाटर मिल भी किसी नाम से भी दोस्तों जाना जाता है, और डकवीड के नाम से भी जाना जाता है। यह एक जलीय पौधा होता है। अफीम के पौधे के फल आवरण या कैप्सूल से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है। देखिए अफीम का पौधों में ऐसे फल निकलता है, फिर इसमें दोस्तों चीरा लगाया जाता है। चीरा लगाने के बाद इसमें जो गाद टाइप निकलता है दोस्तों, इसको एक प्लेट से निकाल लिया जाता है, उसी से सारा कुछ बनाया जाता है, इतना जान लीजिए। दालचीनी एक छोटा सदाबहार पेड़ है दोस्तों, जो 10 से 15 मीटर ऊंचा होता है। इसकी छाल मसाले की तरह प्रयोग होती है। विश्व का सबसे लंबा पौधा तटीय रेडवुड है। कुनैन को शिनकोना नामक पादप से प्राप्त किया जाता है। इसे पेड़ के तने या शाखाओं की छाल से प्राप्त किया जाता है। कुनैन को मलेरिया के इलाज में प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों। बंद गोभी का खाद्य अंश कलिका होता है। फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग ताजा पुष्प समूह क्या होता है दोस्तों, यंग फ्लोरेसेंस होता है। पत्ता गोभी में खाद्य पदार्थ का संग्रह पत्तियों में होता है। ये पत्तियां दोस्तों विटामिन के और विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पानी की, ये दोस्तों तीनों इंपॉर्टेंट, ठीक है। चौथा एक फूल गोभी वाला पान का लता जो है दोस्तों, पान का लता में बनने वाली जड़ आरोही जड़ें होती हैं। अपस्थानिक जड़ें पर्वसंधियों से निकलकर किसी आधार से चिपक जाती हैं और पौधों को ऊपर चढ़ने में मदद करती हैं। पादपों में मूल रोम द्वारा जल तथा खनिज लवण को परासरण की क्रिया द्वारा अवशोषित किया जाता है दोस्तों। मूल रोम पौधों के जड़ों में पाया जाता है। मूल रोम पेड़ पौधों की जड़ों के बाह्य त्वचा ऊतकों से निकलते हैं। बांस एक अत्यंत उपयोगी घास है दोस्तों। यह घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार होता है। अब देखिए दोस्तों, ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए। बांस घास है, पेड़ है, पौधा है, इस तरीके करके पूछा जाता है। या ट्री है मतलब पेड़, तो बांस क्या है दोस्तों, बांस एक घास है। अब बांस बहुत ही मजबूत घास है दोस्तों। टमाटर, लाल मिर्च और तरबूज में गहरा लाल रंग लाइकोपीन
के कारण होता है, जो कि एक कैरोटीनाइड है। दोस्तों ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्रिस्टोग्राफ पौधे की वृद्धि मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक यंत्र है। क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार 20वीं शताब्दी में भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने किया था। सैकरीन एक कृत्रिम मीठा पदार्थ है जिसमें उपस्थित मुख्य पदार्थ बेंजोइक साइफ्लिमिन से कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। निकोटीन तंबाकू से, थीन व कैफीन चाय की पत्तियों से, कैफीन कॉफी व चाय से तथा पेपरीन काली मिर्च से प्राप्त होता है। दोस्तों ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। निकोटीन किससे? तंबाकू से, कैफीन चाय की पत्तियों से, कैफीन कॉफी व चाय से, ठीक है, कॉफी व चाय से भी कैफीन, पेपरीन काली मिर्च से प्राप्त होता है। वर्गीकरण की कैरोलस लिनियस प्रणाली द्विपद होती है। कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण विज्ञान का पिता कहा जाता है। दोस्तों लाख का श्रवण सूर्य रंग की मृदा कीट लैसिफर लक्का करती है। पके हुए अंगूरों में ग्लूकोज होता है। दोस्तों प्रमुख रूप से डी ग्लूकोज या डेक्ट्रोज होता है। यह एक मोनोसैकराइड शुगर है। यह कैसा है? मोनोसैकराइड शुगर है जिससे ऊर्जा मिलती है। फ्रक्टोज को फल शर्करा कहा जाता है। यह प्रायः मीठे फलों में फ्रक्टोज की मात्रा अधिक होती है, जो मीठे स्वाद का मुख्य कारण है। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रक्टोज। आगे नेक्स्ट, लीवर सिरोसिस यकृत की सबसे गंभीर बीमारी है। दोस्तों लीवर सिरोसिस में यकृत कोशिकाएं बड़े पैमाने पर नष्ट हो जाती हैं और उनके स्थान पे फाइबर तंतुओं का निर्माण हो जाता है। शराब का अत्यधिक सेवन लीवर सिरोसिस का एक मुख्य कारण है। चाय में कैफीन नामक एक महत्वपूर्ण उद्दीपक पाया जाता है। दोस्तों जो व्यक्ति को तरोताजा रखने में मददगार होता है। वर्मी कंपोस्टिंग कृमि द्वारा की जाती है। वर्मी कंपोस्टिंग एक प्रक्रिया है जिसमें कृमि के द्वारा जैव खाद बनाई जाती है। एक जैव उर्वरक जीवित में सजीव सूक्ष्म जीवों से युक्त पदार्थ होता है। जैव उर्वरक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा पोषक तत्वों का संयोजन करता है। राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम और नील हरित शैवाल प्रमुख जैव उर्वरक होते हैं। दोस्तों मृदा में मौजूद कार्बनिक पदार्थ को सामूहिक रूप से खाद मिट्टी या ह्यूमस कहा जाता है। कुकुरमुत्ता, दोस्तों कुकुरमुत्ता एक प्रकार का कवक होता है। मशरूम की खेती आर्थिक दृष्टि से लाभकारी होने के अतिरिक्त बायोगैस उत्पादन, कृषि अपशिष्ट की पुनः चक्रण तथा कैंसर के निवारण में भी उपयोगी होती है। ये तो बहुत काम कर रहा है, इसको खाना जरूरी है। मतलब रबड़ से रोल को अलग करने के लिए एसीटोन रसायन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों तुलसी के पौधे का सभी भाग औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा यह शाक की श्रेणी में आता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये किसकी श्रेणी में आता है दोस्तों? शाक की श्रेणी में। तुलसी का शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं, शाकीय भारतीय डॉक्टर। कोयला एक जैव शैल है। दोस्तों यह जानवरों के मलबे व पेड़ पौधों के जमीन में दब जाने से हजारों सालों बाद बनता है। समझिए कोयला क्या है दोस्तों? एक जैव शैल है। यह जानवरों के मलबे व पेड़ पौधों के जमीन में दब जाने से हजारों साल बाद जो है ये कोयला बनता है। कार्बोहाइड्रेट के किण्वन में खमीर ईस्ट का उपयोग होने के कारण यह एल्कोहल उद्योग में प्रयुक्त होता है। दाद कवक
द्वारा फैलने वाली बीमारी होती है। विनाइट्रीकरण प्रक्रिया द्वारा नाइट्रोजन वायुमंडल में छोड़ी जाती है। ठीक है, नाइट्रेट्स का नाइट्रोजन गैस में विघटन विनाइट्रीकरण कहलाता है। हड्डी का प्रयोग उर्वरक के रूप में करने से पौधों में फास्फोरस की कमी दूर हो जा सकती है। बीज के अंकुरण के लिए ऑक्सीजन, नमी एवं उपयुक्त तापक्रम का होना आवश्यक होता है। मूंगफली पौधों के फल भूमि के सतह के नीचे पाए जाते हैं। किसी वृक्ष की आयु का निर्धारण विकास वलय मतलब ग्रोथ रिंग के आधार पर किया जाता है। जो बीच बीच में ऐसे ऐसे गोल गोल सर्किल होते हैं दोस्तों, इस तरीके के उससे, ठीक है, किया जाता है। पौधों में रस आरोहण जाइलम के माध्यम से होता है। गेहूं झकड़ा रेशेदार जड़ वाला पौधा होता है। ये दोस्तों पौधा है, ध्यान रखिएगा। गेहूं पौधों में जड़ों के मार्ग से पानी पहुंचने का कारण केशिकत्व होता है। क्या होता है दोस्तों? केशिकत्व होता है। अदरक रूपांतरित तना है दोस्तों, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। अदरक भूमिगत खाद्य तना है। ठीक है, हल्दी पौधों के तने से प्राप्त होती है। समुद्री शैवाल में आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यही दोस्तों नमक में मिलाया जाता है, ध्यान रखिएगा। मसालों की सौरभ और सुवास इसमें उपस्थित एरोमेटिक एमिनो अम्लों के कारण होती है। वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन हाइड्रोजनीकरण द्वारा होता है। अल्फाल्फा फेबिएसी कुल का एक पुष्पीय पादप है। एशिया में यह ल्यूसर्न घास के नाम से जाना जाता है। सूर्य के प्रकाश में गुलाब लाल दिखाई देता है। हरे प्रकाश में लाल गुलाब काला दिखाई देता है दोस्तों। हरे प्रकाश में लाल गुलाब क्या दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। ये रहा दोस्तों आज का सेशन। यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।